मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन कि वहां क्या परिवर्तन मार्च 2021 के महीने में निकलकर सामने आ रहे हैं, और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष अर्थात 12 ही भावों के साथ जो नवग्रहीय व्यवस्था का प्रभाव सामने है, भले ही नौकरी हो, व्यापार हो, कामकाज के साथ जुड़ा हुआ भाग्य का सहयोग हो, आपकी कर्मशीलता हो, निराशाएं कहां घर कर सकती हैं, तो वहीं शिक्षा कहां पूरे तरीके से आपको एक नव आधार दे सकती है, स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा जिससे कि आप प्रसन्नचित्त होकर अपने जीवन को आनंदमयी ढंग से व्यतीत कर पाएं, ये सारे ही चर्चाओं के लेखे जोखे यहाँ परिवर्तन के माध्यम से किस तरह से सामने है, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा की स्थितियां यहाँ मिथुन राशि स्थान में दिखाई गई है, तो वहीं 21 और 22 मार्च को चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि में ही रहने वाला होगा, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं आप देखिए कि जो 6th हाउस की पोजीशन है वहाँ केतु वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान रहने वाले, वर्ष पर्यंत इनकी यही स्थिति रहने वाली है। 8th हाउस अष्टम भाव में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति चलायमान, तो वहीं दोनों ही प्रमुख ताराग्रह उदित अवस्थाओं में, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ आधार पर, तो वहीं शनिदेव स्वराशि स्थान में ही चल रहे हैं। इसी वजह से बुध प्रधान राशि के जातकों को शनिदेव की ढैया का अंतराल भी चलायमान है। 9th हाउस जो कि भाग्य के आधार को, आध्यात्मिक स्थितियों को, हायर एजुकेशन की पोजीशन को, और वहीं जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस को क्यूमुलेट करते हैं उसका बेस दिखाने वाला होता है। शुक्र 17 मार्च 2021 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, तो वहीं बुध की स्थितियां आप देखते हैं तो 11 मार्च के बाद से बुध की पोजीशन यहाँ कुंभ राशि स्थान में आ चुकी होगी। सूर्यदेव नवम भाव के साथ व्यक्तिगत जीवन में दर्शन को जन्म देने वाले होंगे 14 मार्च तक के अंतराल तक, और उसके बाद यहाँ दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से पराक्रम और कर्म का संबंध यहाँ सामने रहने वाला होगा। वहीं एकादश भाव के साथ में जो पोजीशन आप देखते हैं, एकादशेश होकर यानी लाभेश होकर मंगल यहाँ अंगारक के साथ रहेंगे, यानी राहु के साथ अपनी पोजीशंस को बनाए हुए होंगे। तो वहीं शुक्र के राशि स्थान में पूरे ही माह मंगल की स्थितियां जुड़ी रहेगी, तो वहीं राहु बाई डिफॉल्ट अप्रोच में केतु से समसप्तक आधार को बनाकर द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिए कि जो यहाँ राशि भाव के अधिपति है बुध, वो 11 मार्च से भाग्य भाव के साथ में चलने वाले होंगे। आप किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ जा रहे हैं, जॉब के अंदर ले ऑफ की पॉसिबिलिटी सामने है, किंतु आपका कर्म और भाग्य दोनों ही सहयोग को स्थापित करते हैं और आप वहां अक्षुण्ण गति से बने रहते हैं। जहां पर आपका एक्सपीरियंस एक फील्ड स्पेसिफिक में कम है, किंतु फिर भी आप प्रयास करते हैं और वहां से सफलता के तय मानक सामने आते हैं। ये प्रवृत्तियां आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली हो जाती है। ये बेस यहाँ पर रहने वाला है, एक आधार स्पष्ट तौर पर इंगित होता है। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन में भी लंबे समय से ढैया के इस अंतराल में रुपए पैसे को लेकर कोई भी निर्णायक सौदेबाजी आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, ये समय व्यवस्थित तौर पर वहां पर भी आपको सहयोग देने वाला होगा। यानी आत्मविश्वास में, व्यक्तित्व की चमक और दमक में जब वृद्धि होती है तो व्यक्ति बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाला हो जाता है। ये पोजीशन आपके लिए 11 से 31 मार्च 2021 के मध्य रहने वाली है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। कई बार व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक एडामेंट अप्रोच में चलता है, तो दूसरे फ्रेम के अंदर खुद को इतना मोल्ड करके चलता है कि कोई भी स्थिति आ जाए सहज स्वीकारोक्ति बनी रहती है। आपके लिए यहाँ दूसरा फ्रेम अवेलेबल है, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में यहाँ आपके लिए एक अलग प्रखर आभा बनी रहेगी। वहीं द्वितीय भाव जहां से हम वाणी के पूरे ही आधार को देखने वाले होते हैं, आप इस बात को यहाँ पर नोट करके रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। मैंने प्रथम भाव के साथ भी कहा है, द्वितीय भाव जो कि वाणी, पारिवारिक स्तर और धनागमन को दिखाने वाला होता है,
वहां पर भी आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से कई बिगड़े हुए कामकाज को संवारने वाले होंगे। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ एक वृहद हस्तक्षेप अपने जीवन में रखकर चलते हैं, वहां पर भी सहयोग के नवाधार आपके सम्मुख रहने वाले हैं। वहीं धनागमन निरंतर तौर के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ये भी आपके लिए एक सपोर्टिव बेस बना हुआ है। इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि शनिदेव का जब भी प्रभाव यहाँ द्वितीय भाव पर होता है और देव गुरु बृहस्पति के साथ में हो, तो आप रुपए पैसे को लेकर जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट की पोजीशन होती है उसमें बहुत अच्छे निर्णय लेते चले जाते हैं, किंतु यहाँ कर्म में थोड़ा सा आलस्य आपको परेशान करने वाला होगा। जहाँ रोटेशन की पोजीशंस बहुत अच्छे से बन रही है, वहीं आप थोड़ा सा संतुष्ट और एक निराशावादिता के साथ में आ जाते हैं, तो वहीं आए हुए मौकों को गवा देते हैं। यहाँ इन पूरे ही 31 दिनों के लिए प्रयासों को बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ाते चले जाइएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर मिले जुले प्रभाव यहाँ सामने होंगे, तो वहीं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप स्वयं को यदि किसी नए कामकाज के साथ में जोड़ना चाहते हैं, यहाँ प्लानिंग को बहुत अच्छे से बेस दीजिए और उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं थर्ड हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं, ये अति महत्वपूर्ण आधार है। जब भी हम पुनः नौकरी में सक्रियता के बेस को देखते हैं तो यहां से तृतीय भाव को देखा जाना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम शुरुआती 14 दिनों के लिए भाग्य को सूर्यदेव पूरा सहयोग देने वाले होंगे। इसी वजह से आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेस बनाकर चलिएगा। व्यक्ति सोचता है कि 70% की पोजीशन के साथ पुनः मैं ज्वाइन कर रहा हूं, कैसे चला जाऊं, एक समय मेरा इतना पैकेज था, आज एक कमी है। किंतु एक बार सक्रिय होने की आवश्यकता है। हम किसी भी तरीके के मुगालते से आजाद होकर यहाँ एक्टिव प्रपोर्शन को सामने रखते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। ये आप ध्यान रखिएगा। लोगों के कहने से जीवन नहीं चलता, जीवन स्वयं के यथार्थ के साथ में चलता है और सूर्यदेव उसी यथार्थ को जीवन के अंदर रखने वाले होते हैं। उसी आधार को आप पूरे तरीके से अपने जीवन में रखते चले जाएं। तो वहीं ये भी देखिएगा कि जब पराक्रमेश दशम भाव में होंगे, आपने कोई भी नई ज्वाइनिंग की है, व्यापार में कोई नई शुरुआत की है, भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, भले ही वो कजन से क्यों नहीं हो, कोई कामकाज की आपने शुरुआत की और वहां से शुरुआती सफलता का इंतजार था। 14 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। तो वहीं मित्रों के साथ संबंधों में सुधार के पूरे संकेत बने रहेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपके कर्म को भाग्य के साथ जोड़कर एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रही है इस महीने, उसको भी जोड़कर चलें। हाँ, इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि हमारे पास में जब भी पावर आती है तो उसका एक तरह से मिसयूज करने से हमको बचना चाहिए। डेजिग्नेशन हासिल हो रही है, लोगों के साथ में व्यवहार बदले नहीं, हम कहीं पर भी डोमिनेट करने की तरफ नहीं जाएं। जिस सरल छवि की वजह से हमने एक बहुत छोटे स्तर से आज यहां तक का सफर तय किया है, उसको भूलना नहीं चाहिए। व्यक्ति जब अपनी जड़ों के साथ में जुड़ा रहता है और बारंबार खुद को यह याद दिलाता है कि मेरी शुरुआत कहां से थी, तो वो कहीं पर भी ऐसी गफलतों के साथ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला होता है। कॉर्पोरेट कल्चर के भीतर भी पर्सनल पोजीशन उतनी ही मायने रखती है जितनी कि व्यक्तिगत जीवन के भीतर। इस बात को आप यहाँ स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं चतुर्थ भाव आप देखें कि यदि आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, भाग्य का पूरा सहयोग बना रहेगा। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी बिजनेस की पोजीशन में भी ये टाइम पूरे तरीके से आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। इस बात को भी कहीं ना कहीं आपको नोट करके चलना चाहिए कि आप भूमि संबंधित कामकाज में भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि यहाँ जो चतुर्थ भाव के भूमि भाव के अधिपति हैं, उनकी पोजीशन यहाँ 11 मार्च के बाद नवम भाव के साथ जुड़ी रहेगी। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव को स्थायित्व दे रही है। तो वहीं मंगल की पोजीशन भी यहां से नवम पंचम बना रही है। इसी वजह से ऐसे निर्णय जो रुके हुए थे, जहां से लाभ की स्थितियां हमारे लिए सामने नहीं आ पा रही थी, रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी है, वहां से आपको थकना
और रोकना नहीं चाहिए। यही निवेदन मैं प्रमुख तौर पर आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा। तो वहीं मानसिक सुख का आधार भी आपके लिए पूरे तरीके से यहाँ पर बना रहने वाला होगा। वहां से भी कोई नेगेटिव अप्रोच आपके लिए निकल कर आती हुई नजर नहीं आती है। इस बात पर भी आप पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ आपका हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी वृद्धि के संकेत के साथ ही साथ में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था चतुर्थ भाव की चर्चा करते समय। और इस बात पर भी हमें गौर करना होगा कि सूर्यदेव आपके जो एक तरह से मन मस्तिष्क के अंदर चल रहे विद्रोह थे उसको दूर करके एक जीवन को स्थिरता देने वाले रहेंगे। पंचम भाव जो कि आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियों को दर्शाता है, आप देखिएगा कि पंचमेश का संबंध 17 दिनों के लिए यहां नवम भाव के साथ होगा। आपने एजुकेशन को कंप्लीट किया है, हायर एजुकेशन की ओर आप जाना चाहते हैं, भले ही फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, इसके साथ ही साथ में होटल मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन या फिर इससे रिलेट करता हुआ कोई भी और आधार, एक और महत्वपूर्ण स्थिति फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी कोर्स के अंदर आप नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर पुनः अगर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी ये टाइम आपके लिए अटमोस्ट सपोर्टिव बेस में है। कई बार निर्णय के अंदर व्यक्ति को स्वयं के साथ मंथन करने की आवश्यकता होती है। 2 से 3 साल नौकरी की, लगता है कि यहां से पूरा जीवन निकाला जा सकता है, किंतु अभी इस समय खुद को अपडेट कर दिया। जब गृहस्थ जीवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं खुद को एक अलग तरीके की ऊर्जा हम देते चले जाएंगे। इस बात को महत्वपूर्ण तौर पर आप नोट करके चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भाग्य का और इंट्यूशन का, स्पेकुलेशन का और कैलकुलेशन का पूरा पूरा सहयोग है, क्योंकि पंचम भाव की जो स्थितियां हैं, शुक्र की स्थितियां नवम पंचम बनाते हुए 17 दिनों के लिए आपको पूरा पूरा सहयोग देने वाली होगी। भाग्य भूतकाल के साथ में जब भी शुक्र का संबंध हो तो वहां से आपके लिए एक अलग तरीके का सपोर्ट निकल कर आता है। यही स्थिति नजर आती है। इसी के साथ आप ये भी गौर कीजिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में आपकी इतने लंबे समय से विद्रोह की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, उससे भी कहीं ना कहीं मुक्त होकर आपका जीवन अब आगे चल रहा है। एक और बात नोट करने लायक है कि यहां अगर लंबे समय से आप संतान प्राप्ति के प्रयास के साथ में अग्रसर थे, किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ में आगे बढ़ना है, तब भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। पूरे तरीके से हम समर्पित भाव से कोई भी एक तरीके का मेडिकल बेस है उसको लेकर चलें और अपने लिए ऐसे सुख की प्राप्ति के आधार को भी निर्मित करते चले जाएं। ये एक महत्वपूर्ण बात यहां सामने निकलकर आती है। तो वहीं 6th हाउस में केतु है, इसी वजह से शत्रु बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करने वाले नहीं होंगे। ये जो निर्णय लेने का आधार आपके कामकाज के अंदर होता है, ये जो प्रवृत्तियां आपको पूरे तरीके से मन मस्तिष्क में स्थिरता देने वाली होती है। कई बार तथाकथित तौर पे कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, किंतु खुद को उससे दूर रखना है, इग्नोरेंस भी बढ़ानी है और तय समय के ऊपर जवाब भी देना है। वो सारे ही आधार केतु के साथ निर्मित होने वाले होंगे। वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहिएगा और उसमें भी जो वेंस को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, नर्व्स के साथ में जुड़ी हुई जो परेशानियां होती है, वो भी नहीं सताने पाए, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन संबंधी कोई और स्थितियां सामने निकल कर आ गई, आप ऐसी सारे ही रोग से पहले से ग्रसित रहे हैं, तो सावधानी के यत्न प्रयत्न करके रखिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी महत्वपूर्ण ऋण आपको इस महीने लेने से बचना चाहिए। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष आप जानकर और पहचान कर चलिएगा। वहीं सप्तम भाव, आप देखें कि सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वो अष्टम भाव के भीतर रहेंगे, नीचस्थ आधार के साथ में है, तो वहीं शनिदेव के साथ में भी है। इसी वजह से ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप गृहस्थ जीवन के अंदर सामंजस्य स्थापित रखने का प्रयास करें। अगर गृहस्थ को किसी भी तरीके के रुपए पैसे की आवश्यकता है और हम एक तरह से अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तब भी कई बार हमको सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिमांड्स को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक बेस यहां आप समझकर चलें। व्यापारिक साझेदारियों में ये समय अंतराल आपके लिए ठीक परिणाम देने वाला होगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज, एक शहर से दूसरे शहर के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज जो आपके लिए बेहतरी को निरंतर लेकर आता रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से पॉज आया। अब पुनः खुद को आप रिज्यूम कीजिए, पूरी ही ताकत के साथ में चलने का प्रयास कीजिए। आपके लिए परिणाम संभावित तौर के ऊपर बेहतरी को ही आधारित करने वाले रहेंगे। गृहस्थ को लगातार उनके कामकाजी जीवन में आप मोटिवेट करके चलिएगा। तो वहीं अष्टम भाव, यहां आप देखिए कि जो विदेश संबंधी तकनीक से जुड़े हुए कामकाज होते हैं,
वहां आपके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। आप विदेश में रह रहे हैं या अपने शहर को छोड़कर अन्य शहर के अंदर रह रहे हैं और आईटी इंडस्ट्री के साथ में हैं या फिर मैनेजमेंट के साथ जो टेक्नोलॉजी की पोजीशन चलती है वहां पर हैं, ये समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहा है। यह समय मेटल संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए परोक्ष तौर के ऊपर फायदे लेकर आ रहा है। आपने किसी एक विषय क्षेत्र के साथ में लंबे समय तक खुद को जोड़कर रखा है, आप इसी समय में एक तरह से हिडन टैलेंट की अप्रोच को भी अपने सामने अलग रिफ्लेक्शन के साथ लेकर आने वाले होंगे। ये भी एक पॉजिटिव बेस यहां आपके लिए बना रहेगा, इसमें कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नहीं है। तो वहीं नवम भाव में आप देखें कि इंट्यूशन का पूरा ही बेस आपके लिए बना हुआ है। भाग्य का यहां सहयोग नहीं हो, किंतु जो एक तरह से शुरुआती स्तर पर भाग्य को एक तरफ रखकर कर्म के साथ में जुड़ना होता है, वो स्थितियां रहेंगी। बारंबार प्रत्येक दिन 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस मूल मंत्र के साथ में चलिएगा कि प्रत्येक दिन ऊर्जा के साथ में शुरुआत करूंगा, अनुशासन के साथ में हम शुरुआत करने वाले होंगे और वहीं इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर रखकर चलेंगे कि कोई भी व्यक्ति कितने भी विद्रोह के साथ में हो, भाग्य भले ही सहयोग में नहीं हो, हमारा अनुभव, हमारा कर्म और हमारी विलक्षणता हमारे साथ में है और वहीं से आप परिणाम में प्रखर आधार भी लेकर आएंगे। हायर एजुकेशन की पोजीशन में, जैसा मैंने पंचम भाव के समय बताया था, पुनः रिपीट कर रहा हूं कि सहयोग के पूरे ही बेस यहां बने रहने वाले हैं। कहीं पर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव का भी एक तरह से हासिल साथ में बना हुआ है। वहीं दशम भाव आप देखिए कि सूर्यदेव का प्रभाव पूरे तरीके से यहां पर जुड़ा रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है। इच्छा शक्ति का भाव 14 मार्च के बाद साथ में नहीं होगा, यानी कि एक तरह से पूरी विल पावर के साथ में आप चलने वाले होंगे। पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों को लेकर जो रिएक्टिव अप्रोच सामने आती है उससे बचिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में है तो स्वयं के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय लोगों के द्वारा आपके सामने रखा जा रहा है और आप प्रोत्साहित होकर प्रशंसा शब्दों के साथ में किसी निर्णय की ओर जा रहे हैं, एक बार चेक कीजिएगा कि कोई व्यक्ति विशेष का समूह आपको कॉन्स्पिरेसी की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है। कई बार व्यक्ति एक तरह से पूरी ऊर्जा के साथ होता है, प्रशंसा उस ऊर्जा को दुगना करने वाली होती है, तो व्यक्ति प्रोस देखता है, कॉन्स को देखने वाला नहीं होता। इस पोजीशन को थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप संभालने का प्रयास करें और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर आप सामने आता है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं एकादश भाव आप देखिएगा कि एकादशेश की स्थितियां द्वादश भाव में है। लाभ और व्यय दोनों ही साथ में जुड़े हुए हैं। लाभ होंगे किंतु खर्चे उसी रफ्तार के साथ में होंगे। आपके लिए यहां गफलतें निकल कर आएंगी। आज कमाया और कल को लगा कि क्या हम ही वो व्यक्ति थे जो इतना कुछ कर गए, ऐसे संशय बारंबार जीवन में आ सकते हैं, उससे आप दूर रहें। तो वहीं कोर्ट कचहरी मामलात के अंदर यहाँ लाभ की बहुत अधिक अपेक्षाएं नहीं है, तो जो भी स्थिरता बनी रहे उसी के अंदर आप खुद की विजय को समझकर चलिएगा। संतान पक्ष के साथ कम्युनिकेशन गैप और कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। वहीं द्वादश भाव यहाँ अंगारक बना हुआ है, किंतु दूसरे आधार के ऊपर इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर या मेडिको फील्ड के साथ में जुड़कर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, वहां सहयोग की पूरी ही प्रवृत्तियां आपके लिए मौजूद रहने वाली होंगी। यात्राएं आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आ सकती हैं, आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं। उस परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र यही है कि जो भी आए स्वीकार कीजिए और उसको कर्म की गति में ढालते चले जाइए। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।